तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनर एसबी में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा होता है, सारे स्टूडेंट की इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम हर साल की तरह इस साल भी ली जा रही है लॉर्ड कैरियोट। तभी कैरियोट बोलता है, तुम्हें मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं लॉन्गवेल। तो मैं उस बंदे का नाम पता चलता है लॉन्गवेल। माना थोड़े समय की बात है, फिर भी मुझे लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी लॉन्गवेल बोलता है, लाइटनिंग मेज को सिर्फ अपनी पड़ी है, एल्फ मेज काफी घमंडी है और आइस मेज काफी आलसी हैं। इसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं फ्लेम एम्परर मेज। अब किसके लिए ये बताया नहीं गया। तभी कैरियोट बोलता है, क्या हमारे लीडर अभी तक लौटे नहीं? तभी लॉन्गवेल बोलता है, नहीं अभी तक तो नहीं। तभी कैरियोट बोलता है, सच में? ये सब अभी ही होना था जब बैरियर गिरने वाला है। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर डेंजन की तरफ आता है जहाँ प्रोफेसर बर्कनर की आवाज सुनाई दी जाती है, तो अब तुम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम शुरू होता है। हम देखते हैं सभी लोग डेंजन के अंदर की तरफ भागने लगते हैं, जिनमें से बिल भी होता है। बिल सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा और एल्फी के पास जाऊंगा। तभी लियाना बोल देती है, विग्नल अब तुम्हारी बारी। हम देखते हैं विग्नल को जो अपना विंड मैजिक इस्तेमाल करके उन लोगों को एक खाई के नीचे काफी सॉफ्टली तरीके से उतार देता है, जिसमें से विल को तो ये चीज पता ही नहीं होती क्या होने वाला है। विल मुंह के भर उतरता है। तभी हम कोलेट को देखते हैं जो बोलती है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं कोलेट भी उन लोगों के साथ आई होती है। तभी वो कुछ बोल पाता, तभी उसके पीछे से चीटे जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ जाता है। विल बोलता है, वो तो क्रिम्सन आंट है और वो भी इतनी सारी झुंड में हमला कर रही हैं। जादूगर करीबी लड़ाई में कमजोर होते हैं, इसलिए मुझे उनकी ढाल बनना होगा। ये बोलते वो जैसे ही आगे बढ़ा होता है, तभी विग्नल उसे बोल देता है, इसकी जरूरत नहीं लियाना ओवेंजर्स, तुम उसके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते। हम देखते हैं लियाना एक ही हमले में उन सभी क्रिएचर्स को ठिकाने लगा देती है। विल तो ये चीज देखकर काफी हैरान हो चुका होता है। तभी हमें विग्नल की आवाज आती है, ओवेंजर्स सूरवीरों का खानदान है। लियाना उन चंद जादूगरों में से एक है जो नजदीकी लड़ाइयों में माहिर हैं। फिर लियाना बोलती है, क्रेडिट्स के लिए बाकियों से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें सारे पार्टियों से आगे निकलना होगा, चलो चलें। फिर हमें एग्जाम शुरू होने से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर बर्कनर और विल एक साथ होते हैं। प्रोफेसर बर्कनर बोल रहे होते हैं, हमें पता है डेंजन में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा मैजिक होता है विल? अटैक मैजिक? डिफेंस मैजिक? नहीं, जवाब है सर्च मैजिक, जो दुश्मनों और मुसीबतों को भांप लेता है। डेंजन में जाने वाले हर जादूगर के लिए जरूरी जादू है, ये सबसे बुनियादी जादू है। हम देखते हैं वो लोग जैसे क्रिम्सन आंट्स को मारने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं। बिल को तो मौका ही नहीं मिल रहा होता है किसी मॉन्स्टर को मारने का, सभी लोग पहले ही उन्हें ठिकाने लगा रहे होते हैं। बिल सोच रहा होता है, मैं मॉन्स्टर को भांप नहीं पा रहा। नहीं, जूलियस और बाकी लोगों का मैजिक बड़े एरिया को घेर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। ऐसे तो बहुत सारे मॉन्स्टर का सफाया कर देंगे, मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अभी विग्नल बोलता है, जितना सोचा था तुम तो उससे बड़े बोझ निकले, तुम ढाल बनने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। अब मुझे तुम्हारे फैसले पर शक हो रहा है लियाना। तभी लियाना बोलती है, वो बस उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेवल 5 वाले मॉन्स्टर आने पर वो अपनी असली ताकत दिखाएगा शायद। जैसे उसने शायद बोला होता है, विल को जितनी थोड़ी बहुत होप मिली होती है वो सब पानी में मिल जाती है। तभी हम लियाना को देखते हैं जो अपने ही फैसले पर काफी कंफ्यूज होती है। तभी हम जूलियस को देखते हैं जो मरे हुए मॉन्स्टर्स का मैजिक साइन इकट्ठा करते हुए बोल रहा होता है, बोल तो रहा हूँ, जिसको सर्च मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता वो हमारी मदद क्या करेगा। तभी हम विल को देखते हैं जो सोच रहा होता है, जादूगर अपनी छड़ियों में मरे हुए मॉन्स्टर्स की निशानियां इकट्ठा करते हैं, इस तरह उनकी छड़ी रिकॉर्ड की तरह काम करती है। एकेडमी से देख सकती है कि किस स्टूडेंट ने कितने मॉन्स्टर्स को हराया। वो भी मॉन्स्टर्स के टुकड़े उठाकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो लोग अकेले ही उन मॉन्स्टर का सफाया कर रहे होते हैं। विल को तो मौका ही नहीं मिल रहा होता है। विल इन चीजों को देखकर बोल रहा होता है, यार मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा। तभी हम देखते हैं लियाना बोलती है, एग्जाम शुरू हुए 1 दिन बीत चुका है, अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी हम विग्नल को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक इल्यूजनरी फायर के सर्कल बना लेता है जिसके अंदर वो लोग होते हैं। तभी हम कोलेट को देखते हैं जो बोलती है, लाजवाब, क्या ये एल्फ्स का इल्यूजन मैजिक है? तभी विल बोलता है, हाँ देखकर ऐसा ही लगता है, ये आग की लपटें नकली हैं, लेकिन मॉन्स्टर इस आग से डरकर दूर ही रहेंगे। तभी हमें लियाना की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, विल सबको खाना दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। देखते हैं विल सबको खाना दे देता है। जब लास्ट में विग्नल को देने की बारी आती है, तभी विग्नल अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलता है, खाना वहीं नीचे रख दो। एल्फ सिर्फ उन्हीं को छूने देते हैं जिसको वो अपने काबिल समझते हैं, और तुम लोगों में से कोई भी मुझे छूने के काबिल नहीं है सिविल लियाना के। हम कोलेट को देखते हैं जिसको काफी बुरा लगा होता है। वो बोलती है, हम एक ही पार्टी में, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन विल उसे शांत करते हुए एक जगह बैठ जाता है। हम देखते हैं विल सोचता है, एल्फ्स बोनो की तरह दूसरी दुनिया से आए हैं, वो जादू की माहिर, होनहार और इज्जतदार नस्ल हैं। उन्हें बाकियों से ज्यादा अपने लोगों की परवाह रहती है। कभी कभी तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो जादू में माहिर हैं। और मैगिया वेंडो फैक्शन में एक फैक्शन तो एल्फ का है जिस
की लीडर एल्फ्स की रानी है। तभी हम लियाना को देखते हैं जो बोलती है अब हम अपने अगले प्लान की बात करते हैं। हमारा टारगेट है लुमिनियस नेवरस। वो 110 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर है और एक ही है, इसलिए हम इस फ्लोर 10 के फ्लोर कीपर को मारेंगे। हम साथ मिलकर इस 110 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को मार सकते हैं। मैं टावर को अपनी काबिलियत दिखाना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग भी यही चाहते हो। हम देखते हैं लियाना की इतनी मोटिवेशनल भरी बातें सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पर्सन कुछ स्टूडेंट को मार रहा होता है, साथ ही कुछ प्रोफेसर्स को भी। तभी दूसरा पर्सन बोलता है तुमने इन लोगों को मारा। तभी वो लिख के बताने लगता है तंग आ गया था मैं इन सब से, इसलिए मैंने इन सबको जहन्नुम पहुंचा दिया। देखते हैं जैसे उसने ये लिखा होता है वो दोनों काफी इवल्स की तरह हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम जूलियस को देखते हैं जो बोल रहा होता है ये हर तरफ मॉन्स्टर की लाशें क्यों पड़ी हैं। हम विल को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर के पास जाकर बैठ जाता है। वो देखता है इस मॉन्स्टर को किसी ने जादू की मदद से नहीं, किसी ने अपनी ताकत की मदद से मारा है। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग जैसे ही थोड़ी दूर और चलते हैं तभी उनके सामने 110 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। वो लोग काफी अपने सतर्क हो जाते हैं। वो लोग एक ही रिदम में बोल रहे होते हैं जादू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसे किसी ने अभी ही मारा है। वो कौन हो सकता है, किसने इसे मारा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं विल को कुछ एहसास होता है। वो सबको सतर्क रहता है कि अपने ऊपर देखो। हम देखते हैं ऊपर से एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आके विग्नल को अटैक कर देता है। विग्नल के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस आसपास की सभी जमीन डिस्ट्रॉय होकर उन लोगों को एक अलग ही जगह पर भेज देती है। सब लोग अलग अलग हो चुके होते हैं। तभी हमें विल को दिखाया जाता है जिसके संग विग्नल होता है। हम देखते हैं विल सोच रहा होता है ये 10 फ्लोर के नीचे का फ्लोर है, हम एकेडमी के इलाके के बाहर हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर शियोन की तरफ दिखाया जाता है जो बोल रहा था फ्लोर 11 तुमने खुद देखा, हम नीचे के फ्लोर में गिरे हैं। तभी जूलियस बोलता है जो कि उसके साथ ही होता है कह दो ये मजाक है, ये सच नहीं हो सकता। फ्लोर 11 के नीचे फ्लोर टावर का इलाका है, सिर्फ हाई मेजिस को ही इस खतरनाक जगह पर आने की इजाजत है। सीन शिफ्ट होकर हमें लियाना को दिखाया जाता है जो काफी घायल होती है, बोल रही होती है द नाइटमेयर। ये एरिया फ्लोर 15 से जुड़ा हुआ है। यहाँ का अजीब स्ट्रक्चर और मॉन्स्टर्स की ताकत दोनों ही ऊपर के फ्लोर से कहीं ज्यादा है। तभी वहाँ कोलेट भी आ जाती है जो कि उसी के संग गिरी होती है। बोलती है लियाना तुम्हारा तो खून निकल रहा है। लेकिन तभी लियाना बोलती है मैं ठीक हूँ, गिरते वक्त बस छोटा सा पत्थर लगा था। फ्लोर 11 पर एक दूसरे का बिछड़ना काफी जानलेवा हो सकता है, हमें जल्दी से अपने दोस्तों को ढूंढना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ छोटा विग्नल होता है जिससे उसकी ट्राइब वाले बोल रहे होते हैं तुम तो इल्यूजन मैजिक भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। हम देखते हैं नन्ना विग्नल उन बड़ों की डांट सुनना होता है। तभी हम देखते हैं उन एल्फ्स की रानी बोलती है हमारी जाति के लिए तुम एक कलंक हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं छोटा विग्नल उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है रुको रुको मुझे अकेला मत छोड़ो। तभी हम देखते हैं उन एल्फ्स की रानी बोलती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं विग्नल की जैसी आँख खुलती है वो अपने सामने विल का हाथ देखता है, वो उसके हाथ को झटकटा देता है और बोलता है मैंने तुमसे बोला था मुझसे दूर रहो, मैं एक एल्फ हूँ, मुझे हाथ मत लगाना निकम्मे। अभी हम विल को देखते हैं भले ही तुम मुझे जिंदगी भर नफरत करो या मुझे मारने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता, तुम्हें काफी चोट लगी है, प्लीज मुझे तुम्हारे हाथ का इलाज करने दो। अभी हम विग्नल को देखते हैं जो बोलता है मैं खुद से अपने हाथ का इलाज कर सकता हूँ, बस मुझे सामान दे दो। अभी हम विग्नल को देखते हैं जो अपना इलाज खुद करने लगता है। हम देखते हैं विल उसी को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो सोचता है विग्नल घायल है और हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया है। हमारे और रोस्टी के सभी आइटम मिलाने के बाद हमारे पास 3 सब वेपन्स हैं। हम सबके पास खुद का खाना और पानी है। कोलेट और बाकी लोग पास ही होने चाहिए। हम यहाँ सिर्फ 2 दिन टिक सकते हैं। नहीं, फ्लोर 11 की हालत को देखते हुए शायद 1 दिन। हमारे पास सिर्फ 1 दिन का समय है, सिर्फ 24 घंटे। तभी हम विल को देखते हैं जो विग्नल से बोलता है विग्नल हमें जल्दी से कोलेट और बाकी सबको ढूंढना होगा, इसका मतलब हमें डेंजन में भटकना होगा, क्या तुम ये कर सकते हो? तभी विग्नल बोलता है अगर डेंजन में फंस जाओ तो मदद का इंतजार करना ही सही होता है। तभी हम विल को देखते हैं जो बोलता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। डेंजन के बारे में मेरा यही मानना है और उस मॉन्स्टर के 10th फ्लोर पर होते हुए मदद आने में वक्त लगेगा। शिफ्ट होकर प्रोफेसर वर्कनर का होलोग्राम दिखाया जाता है जो पूछ रहे होते हैं क्या हो रहा है प्रोफेसर एलिजा। तभी मिस एलिजा बोलती हैं यहाँ अफरा तफरी मची हुई है वर्कनर, मॉन्स्टर्स ने आकर बेस कैंप को तबाह कर दिया जो कि फ्लोर 8 पर था। तभी प्रोफेसर वर्कनर बोलते हैं तबाह कर दिया, ब्रोनो और बाकी प्रोफेसर्स कहाँ हैं? तभी एलिजा बताती है वो मारे गए, किसी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अभी हमें फ्लोर 9 और उसके नीचे के फ्लोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वहाँ की हालत भी यहाँ की हालत जैसे ही होंगे। हमें प्रोफेसर वर्कनर को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं ये किसने किया होगा। तभी पीछे से प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं, बोलते हैं वर्कनर हमें जल्दी से स्टूडेंट्स को बचाना होगा, चलो। हम देखते हैं प्रोफेसर वर्कनर भी उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें विल और विग्नल को दिखाया जाता है जो कि
अब डेंजर में घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं पिग जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते हैं विल को तो उन्हें ठिकाने लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिगनल भी ये चीज देखकर काफी हैरान होता है कि क्या मॉन्स्टर जैसी स्पीड है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर बिगनल पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी बिगनल एक अपनी इल्यूजनरी फायर से दीवार बना लेता है, लेकिन तभी विल उसे रोकता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानता, वो कर देता है। लेकिन हम तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उस आग से निकलता हुआ बिगनल पर जैसे अटैक करने वाला होता है, विल आके उसको भी ठिकाने लगा देता है। बिल बोलता है गैरगेसा की आंखें नहीं होती, लेकिन उसकी जगह उसकी सूंघने की ताकत काफी तेज होती है, इस वजह से तुम्हारी इल्यूजनरी फायर का उस पर असर नहीं होगा। गाइस उस मॉन्स्टर का नाम गैरगेसा था। हम बिगनल को देखते हैं जो होपलेस होते हुए बोलता है मैं निकम्मा हूँ। तभी बिल बोलता है नहीं, तुम एक होनहार हेल्प हो। तभी बिगनल बोलता है नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझ में कोई हुनर नहीं है। तो गाइस एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आप लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा।